उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र तीसरे दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। इन 3 दिनों में सदन 18 घंटे 9 मिनट तक चला, जिसमें सरकार ने 5013 करोड़ का अनुपूरक बजट पास कराया और 9 विधेयक और 3 अध्यादेश सदन के पटल पर रखे, जिनमें से 7 विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए, जबकि 2 विधेयकों को प्रवर समिति को भेजा गया। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए 500 प्रश्न भी थे, जिनमें से सरकार ने 109 का जवाब दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि विधानसभा स्पीकर होने के नाते उनकी यह प्राथमिकता हमेशा से रही है कि सत्र के दौरान ज्यादा से ज्यादा प्रश्न दिए जाएं और विधेयकों को सुनाया जाए। इसलिए सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई रात करीब 10:30 बजे तक चली। तो वहीं उन्होंने विपक्ष के वॉकआउट पर कहा कि विपक्ष के विधायक नियम 310 के तहत चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन समय कम था, इसलिए उन्होंने इस नियम 58 में सुनने के लिए विपक्ष को आधा घंटे का समय दिया। लेकिन जिन 6 विधायकों के नाम मिले थे, उसमें से आधे घंटे केवल 3 ही विधायक बोल सके और 3 विधायक छूट गए। आप अगर मेरा रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मैं हमेशा सुनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सुनती हूँ। 310 की उनकी हर एक जितनी बार भी आई है उनको उसको मैंने 58 में परिवर्तित करके सुना है। आज क्योंकि हमें बहुत सारी चर्चाएं करनी थी, बहुत सारे डिस्कशंस होने थे जो कि ज़रूरी थे, चाहे वो विधेयक थे, चाहे वो बजट था, उनको हमें उन पे चर्चा भी होनी थी। इसलिए उसको मैंने अस्वीकार किया। उनका जो 310 का 58 हमने लिए उनके, लेकिन 310 वाला जो उनका सूचनाएं थी उसको मैंने अस्वीकार किया। लेकिन उसके बाद जब सरकार और संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जब बातचीत की, उन्होंने कहा हमें आधे घंटे का समय इसमें दीजिए, हम आधा घंटा में अपनी बात कहना चाहेंगे। मैंने विनिश्चय देने के बावजूद, शायद परंपरा भी नहीं और नियम भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारे उत्तराखंड का मामला था, उत्तराखंड का मुद्दा था, मैंने स्वीकार किया और उसके बाद उनको बोलने का के लिए कहा। आधे घंटे में उनके 3 सदस्य बोल पाए। मेरे पास लिस्ट जो आई थी वो शायद 4-5 लोगों, 3 लोग छूटे उसमें। लेकिन आपस में उन लोगों को निर्णय करना चाहिए था कि अगर आधा घंटे का समय मिला है तो हमें कितनी देर बोलना है। उसके बावजूद भी मैंने प्रयास ये किया कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बोल पाए, लेकिन उनको वो आक्रोशित हुए, गुस्सा हुए, उसके बाद वो सदन से चले गए। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकती जी। कल 3 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी और आपने 10:30 बजे तक 10:22 तक इतना लंबा समय हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है। कैसे मतलब देखिए, ये सवाल मुझे आज पूछा जा रहा है, मैं इसका जवाब यही देना चाहती हूँ। अभी बहुत अच्छी चीज़, मात्र जो माँ होती है या जो महिला होती है, जो बहन होती है, उसे अगर कोई दायित्व दिया जाता है तो वो उसे 400% अच्छे से निभाने का प्रयास करती है। मेरा दायित्व है, 2 बार की विधायक होने पर भी मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्पीकर बनाया है, तो एज स्पीकर मेरा दायित्व बनता है कि मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन मैं पूरी तरह से करूं और ठीक से करूं। वहाँ पर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो उत्तराखंड की जो जनता है उसकी बात पटल पर आ सके, उसका मैं प्रयास करती हूँ और उसमें मुझे अच्छा भी लगता है, आनंद भी आता है और बहुत ज़्यादा थकावट भी नहीं होती है। साथ ही साथ आई थिंक बचपन से क्योंकि सेना से रहा है संबंध, मेरे पिताजी सैनिक रहे हैं, तो हमेशा यही देखा है कि देश के प्रति, प्रदेश के प्रति एक जिम्मेवारी होनी चाहिए। ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है। एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं वहाँ बैठूं और बैठकर प्रयास करूं कि सदन जो है वो ठीक ठाक चले। मेरे माता पिता ने भी मुझे यही संस्कार दिए हैं कि अगर आपको जिम्मेवारी मिली है तो उसे 200% आप उसको ढंग से निभाइए, ईमानदारी से निभाइए और सच्चाई से निभाइए।